वो 13 अप्रैल 1919 का दिन था। कहने को उस दिन बैसाखी का त्योहार था, मगर खुशियों से भरे उस दिन की शाम होते होते एक सन की गोरे अफसर की वजह से सैकड़ों घरों में मातम बरस गया। अंग्रेजी हुकूमत के ब्रिगेडियर जनरल रेजिलॉन्ड डायर ने पहले जलियांवाला बाग से बाहर निकलने का रास्ता बंद किया और फिर निहत्थे भारतीयों पर अंधाधुंध गोलियां बरसाईं। लोग तड़प तड़प कर वहीं मर गए। ये सब सुनकर इंसान के शरीर में सिरहन सी दौड़ जाती है। लेकिन भारत सरकार की ओर से जलियांवाला बाग में जो रेनोवेशन कराया गया, उसके बाद ना तो यहाँ वो खौफ महसूस होता है और ना ही दीवारों को छूने पर शरीर में झंझनाहट। इसे देख कुछ लोगों का कहना है जैसे इतिहास के साथ छेड़छाड़ की गई है। तो आइए जानते हैं कि कैसा दिखता है अब जलियांवाला बाग। सबसे पहले बात बाग के अंदर जाने वाली गली की। इसी गली से जनरल डायर जलियांवाला बाग में घुसा और कत्लेआम मचाया। रेनोवेशन के बाद इसे चौड़ा कर दिया गया है। वहीं जो दीवारें डायर के खौफनाक कदमों का एहसास दिलाती थीं, अब वहां हंसती खिलखिलाती मूर्तियां लगा दी गई हैं। नतीजा एंट्रेंस गली अब सेल्फी पॉइंट बन गई है। दूसरा, डायर के खड़े होने की जगह। जिस जगह पर डायर ने खड़े होकर निहत्थे भारतीयों को गोलियों से भूनने का ऑर्डर दिया था, उस जगह को रेनोवेशन के बाद समतल कर दिया गया है। इस जगह पर पहले 1.5-2 फीट ऊंचा त्रिभुज बना था। टूरिस्ट रुककर उस जगह को देखते थे, मगर अब लोग इसे नोटिस किए बगैर वहां से गुजर जाते हैं। तीसरा, ऐतिहासिक कुआं। कुएं के चारों तरफ शहीद परिवार वालों ने चंदा इकट्ठा कर दीवारों पर क्राउन नुमा स्ट्रक्चर बनवाया था, जिसे देख ऐसा महसूस हो कि लाशों के ऊपर ब्रिटेन की महारानी बैठी है। लेकिन रेनोवेशन के बाद कुएं के चारों तरफ कांच की नई दीवार खड़ी कर दी गई है। चौथा, अमर ज्योति। नरसंहार की याद दिलाने वाली अमर ज्योति पहले गेट के बिल्कुल सामने थी, लेकिन अब उसे दाईं तरफ एक कोने में कर दिया गया है। इस वजह से अब लोग अमर ज्योति को बिना देखे ही बाहर निकल आते हैं। पांचवा, लेजर शो। रेनोवेशन के बाद लेजर शो शहीदी लाट के ऊपर दिखाया जाता है। शहीद परिवार वालों के मुताबिक ये जगह जान कुर्बान करने वाले लोगों के सम्मान का प्रतीक है, लेकिन सरकार ने इसे मनोरंजन की जगह बना दिया है। छठा, गैलरी। रेनोवेशन से पहले जलियांवाला बाग में एक गैलरी में पेंटिंग के जरिए 13 अप्रैल 1919 का नरसंहार को दिखाया गया था, लेकिन अब ये फोटो यहां नहीं है। सातवां, खुलने का टाइम बढ़ाया, रात में भी देख पा रहे हैं लोग। रेनोवेशन से पहले जलियांवाला बाग सुबह 9 से 6 बजे तक खुलता था, लेकिन अब इसका टाइम बढ़ाकर रात 9 बजे कर दिया गया है। लोग अब नाइट व्यू भी देख पा रहे हैं। ये वो तमाम बदलाव हैं जो जलियांवाला बाग में किए गए हैं, लेकिन इन बदलाव से शहीदों के परिवार वाले खुश नहीं हैं। ये जो आप देख रहे हैं, ऐसा लगता है कि एक हम शहीदों की स्थली से नहीं, एक वेडिंग हॉल से गुजर रहे हैं और सेल्फी पॉइंट बना दिया गया है, जो कि शहीदों का सीधे तौर पे बहुत बड़ा अपमान किया गया है। वहीं फाउंडेशन के सेक्रेटरी करणजीत सिंह भी इस रेनोवेशन से खुश नहीं हैं। उनका कहना है कि इतिहास का नामो निशान ही मिटा दिया गया है। सरकार द्वारा किए गए रेनोवेशन को लेकर इतिहासकार बलविंदर सिंह सिंधु का कहना है कि यह इतिहास का संरक्षण नहीं बल्कि रिक्रिएशन है। हर एक प्रोजेक्ट में सबसे इम्पोर्टेंट है स्टेक होल्डर्स को इन्वॉल्व करना। अब स्टेक होल्डर्स कौन है? एक तो लोकल पीपल जो हैं, लोकल हिस्टोरियंस हैं, कंजर्वेशन प्रोफेशनल्स वगैरह जो कि हैं, जैसे मैं था, ऐसे इन लोगों को कमेटी में बुलाते, मीटिंग्स करते, फिर फाइनल करते। ये कई किस लेवल पे होके कर दिया गया है। और मैं तो पहले भी कहता है इससे रिक्रिएशन गार्डन, नॉट हिस्टोरिक गार्डन, क्योंकि जब अंदर जाओ तो लोग वहाँ सेल्फियाँ कर रहे हैं, फोटो खींचे, चलो सेल्फियाँ करें, अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं, लेकिन वो जो भावना है ना, जो फीलिंग है लोगों की कि यहाँ पर क्या हुआ था, वो आती नहीं वहाँ पर। रेनोवेशन के बाद आ रही प्रतिक्रियाओं को लेकर जलियांवाला बाग के नेशनल मेमोरियल ट्रस्ट के सेक्रेटरी सुकुमार मुखर्जी का कहना है कि गलतियां हो ही जाती हैं, लेकिन उन्हें सुधारा भी जा सकता है। शहीदों की शहादत को याद दिलाने वाली इस जगह के साथ हुई इन गलतियों को सरकार कब तक और कैसे सुधारेगी, इसका इंतजार हम सबको है।